नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी का और आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई अभी से दे रहा हूं। 2020 तो वाकई में बहुत सारे अ, खराब यादें छोड़कर जा रहा है और ऐसा साल था कि शायद ही कोई भूल पाएगा 2020 को कभी भी जिंदगी में। लेकिन हर चीज कुछ ना कुछ सिखाती है। 2020 भी बहुत सारी अच्छी चीजें सिखा के गया, जैसे अपने अपनों को वक्त देना सिखा कर गया, अपनों के साथ वक्त बिताना सिखा के गया। नहीं तो कई बार ऐसा होता था कि पता ही नहीं चलता था कि कौन किस तरह से वक्त बिता रहा है, ऑफिस जा रहे हैं, घर आ रहे हैं, एक दूसरे के लिए वक्त ही नहीं होता था। तो जब लॉकडाउन में फंसे तो एक दूसरे को समझने का, फिर पुराने स्टाइल में जीने का, परिवार के साथ वक्त बिताने का मौका मिला, अपने आप को थोड़ा टटोलने का मौका मिला। तो ये सब 2020 में हो पाया। बाहर नहीं जा पाए लेकिन अंदर जाने का, अंदर झांकने का मौका मिला। तो ये 2020 की एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखकर चलिए। जितना बुरा हुआ उसमें कुछ अच्छा भी तो हुआ ही है। लेकिन 2021 नई उम्मीदों के साथ आया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबके लिए, पूरे देश के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अमूमन जब नया साल आता है तो हम कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन लेते हैं कि भाई हम ये इस साल करेंगे। कुछ लोग जिम जाना चाहते हैं, कुछ डाइटिंग करने की बात करते हैं, कुछ ये कुछ वो। मैं आपसे बस ये गुजारिश करना चाहता हूं कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम कुछ 3-4 बातें देश के लिए करेंगे इस साल। ये हम एक तरीके से शपथ के तौर पर लेकर चलें, एक संकल्प के तौर पर लेकर चलें कि ये हम देश के लिए करेंगे ही करेंगे। और पहली चीज जो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि 2021 में जरूर कीजिए, वो ये कि गरीब के साथ बार्गेनिंग मत कीजिए। देश की अर्थव्यवस्था की कोरोना ने लगा दी, ये तो सबको पता है। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान जो है वो गरीब है। और हमारी ये आदत है, इतने साल से ये रही है आदत हम भारतीयों की, कि हम कुछ भी लेते हैं तो अगर कोई 10 रुपया भी बोल रहा है तो 10 कहाँ है यार, ये तो मार्क उधर 8 में मिल रहा है, 5 में मिल रहा है वाला हिसाब है। लेकिन जब हम मॉल में जाते हैं, कोई कोई ब्रांडेड चीज खरीदते हैं जहां पर 1 रुपया नहीं छोड़ता, तो हम उसके लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन गरीब से बलून भी खरीदेंगे तो उसको, अगर 5 रुपए का बलून है तो उससे उम्मीद करते हैं कि वो 4 रुपए में दे देगा। तो ये काम मत कीजिए, गरीब से बार्गेनिंग मत कीजिए। इस अर्थव्यवस्था के खराब हालात में सबसे ज्यादा अगर किसी को जरूरत है तो वो गरीब को है। और हम में से जो लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो गरीब भी इस देश का हिस्सा है, हमारा हिस्सा है। तो वो काम कीजिए। भले वो 10 मांग रहा है और आपको लगता है कि 12 दे सकते हैं, 15 दे सकते हैं, तो वो जरूर दीजिए, लेकिन 10 का 8 मत कराइए। ये काम, एक काम करके देखिए इस साल, बहुत फायदा होगा गरीब का भी, देश की अर्थव्यवस्था का भी। दूसरा काम जो आप कर सकते हैं इस 2021 में, मैं उम्मीद करूंगा, वो ये कि मतभेद रखिए लेकिन मनभेद मत रखिए। ये जो बीते 5-6 साल में हो गया है कि या तो कोई नरेंद्र मोदी सपोर्टर है, या कोई राहुल गांधी सपोर्टर है, या कोई फलाने का सपोर्टर है। और उससे इतना ज्यादा वो हो गया कि दोस्तों में, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये हो गया कि तुमने मोदी के पक्ष में कैसे लिख दिया, तुम भक्त हो, तुमने राहुल गांधी के पक्ष में कैसे लिख दिया, तुम चमचे हो। तो ये इतना हो गया कि स्कूल के दोस्तों में भी मनभेद शुरू हो गया। जिनके साथ जिंदगी का सबसे अच्छा पल बिताया हो, उनसे भी आपके बैर शुरू हो गए। उनको फोन करना बंद कर दिया, मैसेज करना बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया। इस तरीके की चीजें भी हुई। तो 2021 में देखिए कितना बुरा साल गया पिछला वाला। तो अब नए साल में कुछ अच्छा करने के लिए एक नई शुरुआत कीजिए। कोई नरेंद्र मोदी को पसंद करता है तो उसको पूरा अधिकार दीजिए उन्हें पसंद करने का। कोई राहुल गांधी को करता है तो उनको पूरा अधिकार दीजिए उन्हें पसंद करने का। मतभेद की जो है वो चल सकता है, नहीं नहीं तुम गलत कर रहे हो, राहुल गांधी इस लायक नहीं है, नहीं नहीं तुम गलत कर रहे हो, नरेंद्र मोदी इस लायक नहीं है। लेकिन उसके बाद गले में हाथ डालकर एक चाय जरूर पी लीजिए। ये 2021 में कीजिए। क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूं, हम लोग टेलीविजन पे डिबेट्स करते हैं स्टूडियोज में, नेता बहुत जबरदस्त लड़ाई करते रहेंगे, आप डिबेट्स में देखेंगे, लेकिन जैसे ब्रेक होता है ना, हंसी ठिठोला चलता है वहां पर, एक दूसरे से मजाक करते हैं, पूछते हैं और क्या वहां गए, ये गए, वो गए। नेताओं में कभी लड़ाई नहीं होती। नेताओं के चक्कर में लड़ाई हो जाती है, नेताओं में लड़ाई नहीं होती। ये आपको पते की बात बता रहा हूं, स्टूडियो के अंदर की बात बता रहा हूं, ब्रेक की बात बता रहा हूं। तो आप भी जरा इस गर्मा गर्म पॉलिटिक्स से ब्रेक लीजिए, दिल को साफ रखिए, इतना लोड नहीं लेना है। जीवन बहुत छोटा है,
जो पसंद आता है पसंद कीजिए, लेकिन दूसरे को भी वही पसंद आए इसकी जिद मत ठानिए। ये दूसरा काम कीजिए। तीसरी एक और गुजारिश कर रहा हूं 2021 में, किसी एक बच्चे की पढ़ाई में अगर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो वो जरूर कीजिए। देश को आगे ले जाने के लिए, नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, देश जितना पढ़ा लिखा होगा उतना अच्छा है। और एक बच्चे के लिए पढ़ाई में कंट्रीब्यूट करने कह रहा हूं तो ये मत कीजिएगा, कहिएगा कि मेरे 2 बच्चे और उनमें उनको तो पढ़ा ही रहा हूं। उसके अलावा आपके घर में जो हेल्पर आते हैं, ड्राइवर आता है, कोई और आता है, उसके बच्चे को अगर आप 4 किताबें खरीद के दे सकते हैं, यूनिफॉर्म खरीद के दे सकते हैं, कोई कोई दूसरी तरह से मदद कर सकते हैं, स्कूल फीस 1 महीने की दे दी, अगर आप सक्षम हैं तो कीजिए। क्योंकि वो बच्चा अगर पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, तो सिर्फ अपने मां बाप के लिए नहीं करेगा, जो भी करेगा वो देश के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। तो एक बच्चे का भविष्य अगर आप बनाएंगे तो ये वैसे ही है कि अगर आपने एक पेड़ लगाया तो उसका ऑक्सीजन सब लेंगे, वो ऑक्सीजन किसी एक को नहीं जाएगा। वैसे ही बच्चा पढ़ेगा तो देश अपने आप आगे बढ़ेगा। आप सक्षम हैं तो किसी को सक्षम बनाइए। और चौथी और आखिरी बात जो आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि इस 2021 में देश के लिए कीजिए, देश हित को, राष्ट्र हित को अपने धर्म से भी ऊपर रखिए। चाहे आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, कोई है, देश हित धर्म हित से ऊपर होना चाहिए। देश हित आपके खुद के हित से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ये देश है तभी आपको उस धर्म को मानने की आजादी है। क्योंकि ये देश है तभी आप उस धर्म को आगे बढ़ाने के लिए सोच सकते हैं। क्योंकि ये देश है तभी आप उस धर्म को आगे लेकर जा पाएंगे। नहीं तो कई ऐसे देश हैं जहां लोग अपना धर्म भी ढंग से नहीं मान पाते। पड़ोस में ही है, बहुत सारे हैं, अपने धर्म को मानने की भी आजादी नहीं है। एक बार आंख बंद करके सोचिए, इस देश में क्या आजादी नहीं है? हमारे पास सब है। जो है उसकी कीमत करनी चाहिए, और वो कीमत आप इस तरीके से कर सकते हैं कि धर्म से भी ऊपर देश को रखिए। छोटी छोटी बातें हैं, बहुत सारे चीजें और आप कर सकते हैं, लेकिन ये 3-4 बातें मुझे लगी कि अगर देश के लिए कुछ करने के लिए ये 3-4 बातें हम कर सकें तो 2021 सिर्फ हमारे लिए नहीं, सबके लिए खूबसूरत होगा। एक बार फिर से आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई। नमस्कार।